हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है ना? तो आपको आपके अच्छे से नंबर बनाएंगे। तो चलो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है ना बच्चों? और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी या आपको चीज़ कोई भी इसमें जो समझ ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 20% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? कितने गुने? 4 गुने। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए अपने आप को डायरेक्ट अपने ट्रिक से करेंगे। कैसे? देखो, जैसे इसने बोला है 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी? मान लो एक थी, कोई धन 1 रुपया था, कोई धन क्या था, इसको प्रेफ बना लेते हैं अपने प्रिंसिपल। अगर 1 रुपया था, अगर मैं बोलता हूँ कि ये हो जाएगी या हो जाती है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल बनेगा, ए अमाउंट बोलते हैं इसको इसमें। ठीक है ना? कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। देखो, 1 से 4 होगी तो कितने रुपए बढ़े? जो रुपए बढ़ते हैं 1 से 4 होने में कितने बढ़े हैं? 3 रुपये। मतलब 3 रुपये बढ़े हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका ब्याज हो गया। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। कितने रुपए? 3 रुपये। ठीक है ना? अभी रेशो में ये बात चल रही है। अब देखो, इसने बोला है अपने पास ये फॉर्मूला होता है एस आई बराबर क्या? एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन करना है डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से तो आप कर लोगे, लेकिन अगर वो आपको क्या करना हो डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो देखो इसमें क्या बोला है, कितने गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब भी आपको क्या दिया हो, टाइम निकालना हो, तो आपको क्या करना है? n-1। ठीक है? अपॉन में क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे रेट दिया है तो रेट आ जाएगी नीचे और गुणा में 100 आएगा हमेशा। समझ में आई बात? इसमें लगाओ। अब क्या आएगा? टाइम बराबर क्या आएगा? n-1। n कितने गुना होगी? n क्या है? जितने गुना हो जाएगी। 4 गुना है तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा ऊपर? 4 माइनस 1 कितना गुना? 3 गुना होगी, है ना? 3 बच गया ना? गुणा में ऊपर 100 आना है। नीचे क्या आएगा? परसेंट है, 20%। अब देखो ऊपर क्या बचा? ऊपर आप बोलोगे सर 3 बचा, इंटू में 100 और नीचे क्या आएगा? 20। 20 से इसको काटो, कितना हो गया? 5 और 5 थी कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ गया 15 साल। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना बच्चों? देखो, आपको क्या करना है, जितने गुना हो, कितने गुना? n गुना, तो n-1 करना है, गुणा में 100, अपोन में क्या है? रेट परसेंट दिया तो रेट परसेंट लगा दो, टाइम दिया तो टाइम लगा दो, तो बराबर क्या आ जाएगा? टाइम। अगर रेट दिया है तो देखो यहाँ रेट लगाओ तो टाइम निकलेगा, अगर टाइम दिया है तो टाइम यहाँ आ जाएगा, रेट यहाँ आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है ना? इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये आपका 15 साल उत्तर आ गया है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। देखो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? देखो, ये कहता है स्वयं का 4 गुना, मतलब कोई धन क्या था? पी। कितना हो जाएगा? हो जाएगा तो मतलब ए हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी ना? कितना? 1 मान लो, कितना हो गया? 4 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4। जो यहाँ पे ये बनेगा, ये क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। 3 रुपये ब्याज बना है किस पर? 1 पर। किस मूलधन लगाते हैं ना नीचे, जिससे बढ़ा है 3 रुपये, ऊपर क्या आएगा? देखो नीचे क्या आएगा? 1 रुपये। कितने साल का? 10 साल में, गुणा में 100, तो ये क्या आ जाएगी? रेट परसेंट। क्या आ जाएगी? रेट परसेंट। ठीक है ना? ये तो आपका ये मेथड हो गया। इसमें 0 से 0 काटोगे तो कितना बचेगा? 10 दिए 30 साल उत्तर आ जाएगा आपका। लेकिन आपको कौन सा तरीका लगाना है? आपको लगाना है कि कितने गुना होगी, तो आप बोलोगे सर 4 गुना होगी, तो 4 माइनस 1 कर दो यहाँ पे। नीचे क्या आएगा? नीचे जो भी दिया है, अगर टाइम दिया तो नीचे टाइम लगा दो, अगर परसेंटेज दिया होता तो परसेंटेज लगा दो। गुना में क्या आना है? हमेशा 100। ठीक है? इसको काटो, क्या आएगा? 0 से ये 0 कट गई, कितना? ये 3 बचा, 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 साल। 30 साल आएगा। क्या क्या पूछे इसने? दर पूछी है, तो दर पूछी है तो यहाँ पे साल नहीं आएगा, क्या आएगा? 10 दर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना?
तो ये अपने सही कर देते हैं। क्या ये आपको गलत लिख दिया था क्योंकि आपको दर निकालनी थी। क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर ये दर आ गई, तो दर किस में आती है? हमेशा अपने प्रतिशत में ही लिखते हैं। समझ में आई ना? तो 30% आपकी क्या आ गई? रेट परसेंट आ गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके ये दोनों सेम के सेम क्वेश्चन आपको करवाती है, तो आपको समझ आया होगा। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर वह स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? अब देखो ये दो क्वेश्चन को अटैच कर दिया है। देखो पहला n1 गुना मान लो, क्या मान लो? सॉरी एक सेकंड, कितने? n1 गुना मान लेते हैं अपने। देखो पहले तो एक ही दिया होता n गुना होगी इतने वर्षों में, तो अपने n-1 अपॉन जो भी दिया होता था, टाइम दिया तो टाइम लगा देते नीचे, और दर दी होती तो दर लगा देते। लेकिन इसमें क्या दिया है? एक तो n1 गुना पहले दिया है, इसमें कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। और एक n2 भी दिया है कि दूसरा भी इतने गुना हो जाता है, कितने साल में? 5 गुनी हो जाती है ना, मान लो दो दोबारा दिया है, तो ये पूछा है, इसका टाइम पूछा है। तो इसको अपने डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे ऊपर आएगा t1 और नीचे क्या आएगा? t2 बराबर में। देखो t1 मतलब पहले वाला केस, पहले वाला केस देखो कितना? n1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 कर दो, एक घटाना है ना हमेशा, नीचे क्या आएगा? n2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? t1 कितना दिया हुआ है? n1 का मान देखो, n1 के बराबर में ये t1 मान लो, इसको t1 दिया हुआ है, कितना ऊपर आ गया? 10। नीचे क्या है? टाइम t2 दूसरा निकालना है, दूसरे वाला ना, यहाँ पर ये देखो कितने वर्षों में हो जाएगी, तो t2 निकालना है। n1 कितना है? n1 है साधारण ब्याज की 3 गुना हो जाती है, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर। n2 कितना है? देखो दिया हुआ है 5 गुनी हो जाती है, तो 5 माइनस 1 कर दो, दूसरे वाला केस है ना। देखो पहले वाले में 10 वर्ष था, तो इसमें दिया हुआ था 3 माइनस 1 आ गया, 3 गुना हो जाती है। दूसरे में t2 निकालना है, 5 गुना हो जाती है, तो 5 माइनस 1 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 2, नीचे क्या आएगा? 4, 2 एक कम है 2, 2 दुआ 4। अब देखो 10/t2 बराबर 1/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 का मान कितना आ जाएगा? 10 गुना 20 ईयर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई ना बात? इस प्रकार आपको क्या दिया हो, जब भी दो प्रकार के इसकी क्वेश्चन दिया हो, कैसे कि इतने गुना हो जाती है इतने सालों में, इतने गुना हो जाती है इतने सालों में, तो दोनों में n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन t2, दोनों में से एक दिया होगा, तो आप वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दर दी हो तो दर लिख देना टाइम की जगह। ठीक है ना? तो R1% अपॉन R2% आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया होगा सभी बच्चों को अच्छे तरीके से। चलो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धन 10% की दर से 2 साल में 13,200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, दिल्ली पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो ये बिल्कुल आसान होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% मानना होता है। कितना परसेंट है? 100% मानना होता है। ठीक है ना बच्चों? दूसरा क्या आएगा? इसमें रेट परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेट परसेंट। कितना? 10%। तीसरा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। कितना? आप बोलोगे सर 2 साल दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो यहाँ से SI निकालने का मतलब, आप SI परसेंट निकालो। SI परसेंट का मतलब होता है R% इंटू टाइम। जब भी आपको निकालना हो ब्याज, तो आप निकालना SI परसेंट। SI परसेंट कैसे निकलेगा? R% इंटू टी, मतलब जितनी दर दी है, दर और किसका? टाइम का गुणा होता है ना, इनका गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है साधारण ब्याज में ब्याज। इनका गुणा करो 10 दूना 20, तो 20% आप क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। तो SI परसेंट कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 20%। दोनों का गुणा करना है। अब आपको अमाउंट पूछे तो आपका क्या आएगा? अमाउंट परसेंटेज। आप बोलोगे सर अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल परसेंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? देखो 100% है, ये रहा ऊपर देखो, और नीचे 20% ब्याज है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 120%। ठीक है ना? अब देखो आपको 100%, 20% SI दिया है, निकल गया आपका, और 120% है अमाउंट है।
इन तीनों में से आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है। तो आप बोलोगे सर जब भी हो जाता है, हो जाएगी, तो मतलब अमाउंट दी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 120% की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी। आप बोलोगे सर 13,200 रुपये। आपको किसकी निकालनी है, तो मूलधन याद करो। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। मूलधन कितना है, ऊपर देखो ये रहा 100%। ये प्रिंसिपल होता है ना मूलधन, ये निकालना है। तो 100%, तो 13,200, नीचे क्या आएगा 120, और गुणा में क्या आएगा 100। तो 0 से 0 काट दो, 12 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 11 बार। कितनी बार है, 1100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11,000 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई क्या। देखो जब भी क्या दिया हो, रेट परसेंट दी हो, रेट परसेंटेज दी हो, तो आपको मूलधन कितना मानना है 100%। 10% दी है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा ब्याज, 20%। कितना हो जाएगा, ये देखो 20%। ठीक है, इसके बाद आपको अमाउंट निकालनी है। अमाउंट परसेंट निकलेगा क्योंकि परसेंटेज में चल रही है सारी की सारी चीज़ें। देखो ये प्रिंसिपल है 100%, SI परसेंट आया है 20% है ना, और ये क्या है अमाउंट परसेंट, तो ये भी किस में आएगा 120% हो गया। 100 और 20 120 हो गया अमाउंट मिश्रधन। 120% की वैल्यू 13,200, 100% की वैल्यू आपको 11,000 निकल गई। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों किसी धन पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उससे राशि का 2/5 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें देखो आपको टाइम दिया है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है कितना 8 साल, क्या दिया हुआ है 8 वर्ष। अब देखो इसने लिखा है, इसने 2/5, इसको आपको लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझनी है। कैसे, इसने बोला है साधारण ब्याज, क्या 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये बोला है उस राशि का 2/5 है। तो राशि मान लो, पहले आप राशि मान लो कितनी है, P है ना। तो P जो भी है साधारण ब्याज, एक सेकंड आपको बताता हूँ इसको कैसे अपने अटैच करेंगे। इसने बोला है कि जो भी आपका साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया हमने SI, वो क्या होगा, जो भी राशि है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उस राशि का 2/5। राशि कितनी है, P का 2/5 है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लो, क्या आएगा, देखो क्या आएगा SI, P नीचे ले आओ, आगे क्या बचेगा 2/5 बच गया ना। इसका मतलब है SI ब्याज 2 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना था 5 रुपये, प्रिंसिपल कितना था 5 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या। तो इसको कैसे करेंगे अब आपके पास देखो प्रिंसिपल दिया हुआ 5, ब्याज कितना है 2, टाइम कितना है 8, तो दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालोगे, तो दर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर देखो ब्याज SI इंटू, ये फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपोन में क्या आएगा T इंटू क्या आएगा T आएगा, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप क्या पुट करोगे, SI कितने है, आप देखो ऊपर 2 रुपये दिया हुआ है, ये रहा 2 रुपये, ठीक है। गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, नीचे क्या आएगा प्रिंसिपल कितना है, ये देखो यहाँ पर 5 निकाला है ना रेशो से, 5 आ गया। गुणा में कितना, टाइम कितना है, टाइम देखो ऊपर 8 साल दिया ऊपर ही ऊपर। यहाँ से आप काटा पीटी बचाओ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, तो 100/20 आ गया। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 आ गया। ये 5 क्या है, इधर पूछिए तो 5% आ गया, तो ये आर का मान आपका आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, इसी प्रकार आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको बताता हूँ क्या, इसने बोला कि साधारण ब्याज जो SI है इस प्रकार आपको बनाना है, वो क्या है, जो भी धन है उसका 2/5 है ना। आप इसको सीधा मान सकते हो, धन यहाँ पे SI मान लो कितना, अगर ये कहेगा 2/5 राशि का, तो राशि कितनी मानो, जो नीचे वाली होती है वो मानी होती है 5, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2, यहाँ से रेशो बन गया सीधा भी, ऐसे भी बना सकते हो आप। अगर आपको यहाँ से बनाना चाहिए क्या अमाउंट, तो कितनी हो जाएगी 5 और 2 7 हो जाएगी। अब आपको इसने पूछा है कि रेट परसेंट निकालनी है, तो रेट परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला, SI इंटू 100 अपोन क्या होता है P इंटू T, मतलब प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय। इस फॉर्मूले को लगा के अपने जो भी आंसर है निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बातें अच्छे तरीके से समझे आई होगी। और ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।